है। और हिंदुइज़्म के अकॉर्डिंग अगर हम कोई चीज़ अगर उसकी तहकीक भी करें तो उसमें भी ये बातें लिखी हुई है। एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति नेह नास्ति किंचन, अर्थात कि ईश्वर एक है, दूसरा नहीं है, नाम मात्र भी नहीं है। फिर हम और किताबों के अंदर अगर हम पढ़े तो उसमें भी आता है एकम द्वितीयम न सचि कसी जीनता न चदीपा न तस्य प्रतिमास्ति असंभूति उपासते, कि ईश्वर एक है और उसके कोई माता पिता नहीं है, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, स्कल्पचर, फोटो, पेंटिंग, स्टैचू, मूर्ति वगैरह कुछ नहीं है। और असंभूति उपासते, जो लोग कुदरती चीज़ों की पूजा करते हैं वो लोग घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं। और यही चीज़ अल्लाह ताला ने सूरह इखलास वाली आयत में फरमाया, आयत नंबर 112 में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आप कह दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना उसकी कोई औलाद है, ना वो किसी की औलाद है, और उसके बराबर कोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, आज जो वीडियो हम लाए हैं वो यकीनन हैरान कर देने वाली है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक ब्राह्मण लड़का इस्लाम पर रिसर्च करता है और इस्लाम से मुतासिर होकर इस्लाम को कबूल कर लेता है। दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और रिवर्ट मुस्लिम की स्टोरीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही में बने बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मेरा नाम अब्दुल कुमार मीना है। पहले मेरा नाम राजन कुमार मीना था। मैंने 2019 में इस्लाम कबूल किया जब मैं 16 साल का था। मैं स्कूल में स्टडी करता था। स्टडी के दौरान मैंने इस्लाम के स्टडी की और मैं मुसलमान हुआ अपनी मर्ज़ी से। कितनी कितने कौन सी क्लास में थे? कितनी उम्र उस वक्त थी? मैं 9th क्लास में स्कूल पढ़ाई कर रहा था। 9th क्लास में जब मैं था, जब स्टडी किया करता था, उस वक्त मेरी एज 16 साल थी। कोई आप शुरू में तो आपको कहीं से पता चला होगा कि इस्लाम के बारे में पढ़ूं, कि आपके कुछ दोस्त थे इस तरह के, या आपके कोई टीचर थे जिन्होंने आपको फोर्स किया हो या कुछ कहा हो कि इस्लाम को आप पढ़ें? नहीं सर, मेरे को किसी ने कोई फोर्स नहीं किया, ना मेरे टीचर थे, ना मेरे कोई ऐसे फ्रेंड्स थे जो मुस्लिम हो। बल्कि जिस इलाके में मैं रहता हूँ वहाँ सब नौ मुस्लिम हैं, गैर मुस्लिम जितने कहाँ भी के हैं। रहने वाले थे आप? मैं पीछे से राजस्थान बालाजी साइड का रहने वाला हूँ, राजगढ़ साइड, और फिलहाल दिल्ली में ही रहता हूँ। तो ऐसे बिना किसी के बताए हुए तो आप, कोई तो वजह होगी जिस वजह से आप इस्लाम की तरफ ऐसे ही बढ़ते चले गए और उसको पढ़ने पे मजबूर हुए। जी, इसका रीज़न ये है कि मैं 2019 में मैं रमज़ान के रोज़े रखना चाहता था। और मैंने जब रमज़ान के रोज़े रखे तो 6 दिन 7 दिन गुज़रने के बाद मेरे को एक ख्वाब आया। ख्वाब में मैंने मौत और नमाज़ देखा, और फिर उसके बाद मेरा दिल अपने आप ही अंदर से कहने लगा कि मैं नमाज़ पढ़ूँ और मैं इस्लाम कबूल कर लूँ। तो मैंने किसी से तहकीक की इस मामले में, और तहकीक करने के बाद फिर मैंने कलमा शहादत पढ़ा और उसकी गवाही दी दिल से, और कलमा तैयब पढ़ के उसकी भी गवाही दी, और फिर मैं मुसलमान हुआ। उसके बाद मैं एक टाइम की नमाज़ पढ़ता था और धीरे धीरे फिर मेरे को इस्लाम की नॉलेज होनी शुरू हुई। मैंने इस्लाम को और पढ़ना शुरू किया, इस्लाम पे फोकस किया, तब जाके मेरे को इस्लाम के बारे में नॉलेज मिलनी शुरू हो गई, और फिर इस्लाम में सीखना शुरू कर दिया मैंने। क्योंकि जब मैंने इस्लाम कबूल किया था उस वक्त मेरी एज 16 साल थी। और तो आप जैसे बता रहे हैं कि 16 साल के जब थे आपने रमज़ान के रोज़े रखने की कोशिश की, तो इस्लाम कबूल करने से पहले ही आपने रोज़ा रखना चाहा था? जी, इस्लाम कबूल करने से पहले ही मैं रोज़ा रखना चाहता था। इस्लाम के बारे में उतनी मेरे को नॉलेज थी ही नहीं, और जब मैं इस्लाम कबूल करने से पहले जब मैंने रोज़ा रखा, तो रोज़ा रखने की बरकत से ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 1 हफ़्ते के बाद अचानक से मुझे इस्लाम की तरफ मेरा रुख फेर दिया, और इस्लाम के लिए मेरे दिल में बेचैनी डाल दी। और फिर मैं जाके मैंने किसी से मुलाकात की, और फिर उसके बाद मैं मुसलमान हुआ। और फिर उसके बाद मैंने नमाज़ कायम की, दीन को सीखा, पढ़ा, समझा, और इस तरह के हालात पेश आने फिर शुरू हुए। फिर मेरी फैमिली वालों को पता चला कि मैं मुसलमान हो गया हूँ। आपने बताया था कि उनको, या खुद से पता चल गया था? उनको खुद से ही मालूम हो गया था, जब उन्हें खुशबू मिल गई थी। मैंने इतर लगा रखा था, तो इतर की खुशबू मिलने के बाद वो समझ गए कि ये नमाज़ पढ़ के आया है। तो मैंने सोचा कि मैं रोज़े से हूँ, इस्लाम तो झूठ बोलना सिखाता ही नहीं। तो मैंने उनसे बेगर झूठ बोले बता दिया कि जी मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ। तो उसके बाद क्या रिएक्शन था घर के लोगों का? भाई बहन होंगे आपके, अम्मी अब्बू होंगे, उन्होंने क्या कहा आपको? जी, मेरे भाई बहन हैं। 3 भाई में बड़ा मैं हूँ, एक छोटी बहन है। और वालिद साहब तो मेरे हैं नहीं, उनका 10 साल पहले इंतकाल हो गया था। वालिदा हैं।
उनका रिएक्शन ये था कि उन लोगों ने कुछ दिन बाद मेरे खिलाफ़ एक छोटी सी कंप्लेंट की थी, पुलिस कंप्लेंट। और पुलिस वाले मुझे डराया करते थे। थाने के अंदर रोज़ बुलाते थे और कहते थे कि तुमने इस्लाम कबूल कर लिया, तुम्हें मुसलमान टेररिस्ट बना देंगे, इस्लाम टेररिज्म का धर्म है। कौन और कहता था ये आपसे? ये पुलिस वाले जो जो मेरा मामला जो कंट्रोल कर रहे थे, जो एसएचओ थे विजय कुमार गुप्ता, तो वो मेरे को इस तरह की बातें कही कही जाती थी वहाँ से, मेरे को इस तरह की बातें कहते थे। और फिर एंड में जब कोई हल नहीं निकला, जब उन लोगों ने से देख लिया कि ये लड़का जो है अब बदलने वाला नहीं है, तो फिर मेरे को दिल्ली से महाराष्ट्र भेजने की कोशिश की गई, कि मैं वहाँ जाके सुधर के फिर आ जाऊँगा। उन्होंने कहा कैसे कि कैसे सुधर जाएंगे? मतलब कोई क्या प्लानिंग थी? महाराष्ट्र भेज के किसके पास भेजने वाले थे वो लोग? मुझे वहाँ किसी कैंप में, आरएसएस के कैंप वगैरह में भेजते, ताकि वहाँ पे मेरे को वो वहाँ की अपनी पढ़ाई करवा के मेरे को सुधार सकते या फिर कुछ कर सकते। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं इस्लाम के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं इस्लाम को छोड़ने के लिए तैयार ना उस वक्त था, ना अब रहूँगा। तो आप उमर गौतम से भी टच हुए? आप आए थे क्या 16 साल जैसे ही ये आपने इस्लाम कबूल किया कि अपने आप डॉक्यूमेंट वगैरह बनवाएं, ऐसा कुछ हुआ था? जी सर, मैंने 2019 में जब मैंने इस्लाम कबूल किया, तो 2020 में मैं मौलाना उमर गौतम साहब के पास आया। और यहाँ दिल्ली पर, में? जी जी, दिल्ली में। तो मैं दिल्ली के ओखला बटला हाउस आकर मैंने मालूमात हासिल की कि मौलाना उमर गौतम कौन सी जगह रहते हैं। तो मैं नूर मस्जिद के पास आया और आने के बाद मैं उनसे बाकायदा मिला। मिलने के बाद मुझे तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि वो लोगों को जबरन इस्लाम कबूल करवाते हों, या फिर पैसे का लालच देते हो, या निकाह का लालच देते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने अपने बयान के अंदर भी ये बताया है कि जो लोग इस्लाम नहीं कबूल नहीं, करते हैं। आपको मैं आपका आपका वाला मामला पूछ रहा हूँ कि जब आप आए उसके बाद आपने बोला, उनसे क्या बोला और फिर क्या जवाब आया था उनकी ऑफिस से या मौलाना की तरफ से? जी, मैं जब आया था यहाँ पर, तो मेरे आने के बाद मैंने उनसे मुलाकात की और फिर मैंने अपने बारे में उनको बताया, अपना तारुफ़ करवाया। तो उसके बाद उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स के लिए मेरे से कहा कि देखो बाबू, अभी तुम 16 साल के हो और अभी तुम्हारी एज 18 प्लस नहीं हुई। जब तक आप 18 प्लस नहीं हो जाते, जब तक आपकी कानून कानून की तरफ से कोई मदद नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हम कुछ आपकी हेल्प करें तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो मैं काफ़ी दफ़ा मौलाना उमर गौतम साहब के पास आता रहा और मैं उनके टच में रहा। मैंने उनसे मुलाकात की, अच्छी-अच्छी बातें मेरे को वहाँ से सीखने को मिली। और अकेला मैं ही वहीं नहीं आता था, बाकी और भी हमारे हिंदू भाई आया करते थे। उनको भी उन्होंने कभी ज़बरन इस्लाम कबूल करने के लिए नहीं आपके उकसाया। सामने आते थे कुछ लोग? जी, मेरे सामने आते थे। मैं वहाँ पे सुबह से शाम तक बैठा रहता था। अल्हम्दुलिल्लाह आईडीसी में इस्लामिक दावत सेंटर जो है, मैं वहाँ सुबह से शाम तक बैठा रहता था। और फिर और लोग जो आया करते थे, वो आराम से बातचीत करके उनसे खुद उनसे सवालात पूछते थे, अगर पूछना होता था तो। वरना कुछ गाइड गाइड करने के लिए अपने आप को, वो किताबें होती है, फ़ोल्डर्स होते हैं पढ़ने के लिए, वो लेकर जाते थे। बट मौलाना उमर गौतम साहब ने उनसे कभी ये नहीं कहा कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, तुम मुसलमान हो जाओ, हम तुम्हारी शादी करवा देंगे, तुम्हें पैसे दे देंगे, ऐसा कभी भी नहीं कहा। नहीं, आपको जब ये कहा गया कि आप 16 साल के हैं, अभी 18 के नहीं हुए और अभी आपके डॉक्यूमेंट नहीं बन सकते, तो फिर आपने क्या किया? फिर आप चले गए थे या क्या किया फिर आपने? फिर मैं वहाँ से चला गया था। जब उन्होंने कह दिया कि आपके अभी डॉक्यूमेंट्स नहीं बन सकते, तो फिर मैं वहाँ से चला गया। तकरीबन इस्लाम कबूल करने के बाद मेरे ऊपर जब हालात आए, तो कम से कम 1.5 साल तो मैंने इधर उधर गुजारे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर भी अल्लाह ने मेरे को कोई कमी महसूस नहीं होने दी, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अगर तुम्हारी एक माँ तुम्हें छोड़ेगी, हम 70 माँओं से ज़्यादा तुम्हें मोहब्बत अता फरमाएंगे। और अल्लाह ताला कुरान की एक आयत में फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक नफ्स को मौत का जायका चखना है। तो इसलिए मौत तो बरहक है, चाहे वो आज है चाहे कल, हर एक इंसान को मरना है। तो ये तो दुनिया की हकीकत है। और हिंदुइज़्म के अकॉर्डिंग अगर हम कोई चीज़, अगर उसकी तहकीक भी करें, तो उसमें भी ये बातें लिखी हुई है। एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति नेह नास्ति किंचन, अर्थात कि ईश्वर एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नाम मात्र भी नहीं है। फिर हम और किताबों के अंदर अगर हम पढ़े, तो उसमें भी आता है, एकम द्वितीयम ना सची कसी जीना ताना चदीपा न तस्य प्रतिमा अस्ति असंभूति उपासते, कि ईश्वर एक है और उसके कोई माता पिता नहीं है, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, स्कल्पचर, फोटो, पेंटिंग, स्टैचू, मूर्ति वगैरह कुछ नहीं है। और असंभूति उपासते, जो लोग कुदरती चीज़ों की पूजा करते हैं, वो लोग घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं। और यही चीज़ अल्लाह ताला ने सूरह इखलास वाली आयत में फरमाया, आयत नंबर 112 में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आप कह दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना उसकी कोई औलाद है, ना वो किसी की औलाद है, और उसके बराबर कोई भी नहीं। जब इस्लाम कबूल कर लिया आपने, फिर उसके बाद आप माँ बाप से, अपने माँ से टच में रहे, उनसे दोबारा भी आपकी बातचीत होती हैं आज भी? और क्योंकि कुछ लोग ये पूछ सकते हैं कि आपको पाल पोस कर बड़ा किया आपके घर वालों ने, और उसके बाद आप जो है अपने मन मर्ज़ी से इस्लाम कबूल करके और निकल लिए, और उनके हुकूक भी हैं, उनके अधिकार भी हैं, आप उनको उनको सर्व करना होता है माँ को, उनकी उनका एक कद्र होती है। तो आप उन उसको कैसे मैनेज करेंगे जब आप घर से बाहर निकल जाएंगे उनके मुताबिक, या उनके घर में आप नहीं रहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस्लाम कबूल करने के बाद जो है लोग आपस में इख्तिलाफ पैदा हो जाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यही है यहाँ पर कि सहाबाओं ने भी जब इस्लाम कबूल किया तो उनके भी फैमिली वाले जो हैं वो उनसे दूर हो जाया करते थे। हाँ, इस्लाम इस बात का बिल्कुल हुक्म देता है, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो प्रॉफिट मोहम्मद मैसेंजर ऑफ गॉड थे, जिन्हें मैसेज देने के लिए अल्लाह ने भेजा था, ईश्वरीय दूत थे जो आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने ये ज़रूर फरमाया है कि माँ बाप जो हैं उनके पैरों के नीचे जन्नत है। तो इस्लाम जो है माँ बाप का, इस्लाम ने बहुत बड़ा दर्जा बताया है, और धर्मों से बहुत ज़्यादा ही इस्लाम में माँ बाप का दर्जा बताया गया है। हालांकि रिवायतों में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर मेरी वालिदा ज़िंदा होती और मैं नमाज़ पढ़ाने जा रहा होता और मेरी माँ मुझे आवाज़ देती है मोहम्मद, तो मैं नमाज़ की नियत तोड़ के अपनी माँ की बात को सुनता। तो इस्लाम जो है ये बहुत अच्छी तालीम देता है, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि इस्लाम अपनी फैमिली वालों को छोड़ने के लिए कहता है, या फिर इस्लाम कबूल करने के बाद इन बच्चा अपने माँ बाप से दूर हो जाता हो या फिर छोड़ देता हो अपनी फैमिली वालों को। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अभी भी अपनी फैमिली के साथ हूँ, बट वो गैर मुस्लिम है, और फिर मेरे को प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, और इसी तरह से जब मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसी तरह से दूसरे लोग जो रहते होंगे उन्हें भी होती होगी, इस वजह से वो अलग हो जाते हैं, बाकी और कोई वजह नहीं है इसकी। नहीं, अगर जैसे आप अपना घर अलग बसाते हैं, अब आप 18 साल के हो गए हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी धर्म कबूल कर सकते हैं। भारत है, भारत में तमाम धर्मों को आज़ादी है कि आप जो भी आप धर्म आपको ठीक लगता है, बालिग होने के बाद आप उसे कबूल कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद अगर माँ को आप पे कोई खिदमत करनी है तो आप वो करेंगे? जी, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि इस्लाम ने ये थोड़ी ना बताया है कि आप इस्लाम में दाखिल हो जाओ तो माँ बाप की खिदमत को छोड़ दो, नहीं। इस्लाम तो अभी भी कहता है कि अपनी माँ बाप की इस तरह से खिदमत करो कि उन्हें ये चीज़ एहसास हो कि हाँ, मेरा बच्चा पहले क्या था और अब क्या है। और हमारा हिंदुस्तान का संविधान हमें ये इजाज़त देता है, आर्टिकल 25 एंड 21 के तहत, कि हम जिस भी धर्म को चाहे उस धर्म को हम कबूल कर सकते हैं और अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और यही मौलाना उमर गौतम साहब किया करते थे, वो लोगों को धर्म का प्रचार करते थे। ऐसा नहीं है कि वो लोगों पे जबरन इस्लाम कबूल करने के लिए कहते। बहुत सारे लोग इस तरह का इल्ज़ाम लगाते हैं कि जो इस तरह से कोई भी धर्म कबूल करते हैं तो उन पर कोई उन्हें बहका देता है। तो या उनका दिमाग जो है, उनके उनको एक तरीके से उनकी ज़हनसाज़ी की जाती है, और उनको अलग तरीके से उन पे कोई नक्श तावीज़ ऐसा कुछ भी कोई असर-वसर करा करके फिर वो धर्म कबूल करवाया जाता है। आप पर कोई किसी चीज़ का कोई ऐसा दबाव-वबाव आया हो? सर, मेरे ऊपर तो कोई दबाव नहीं आया, ना मैं कोई ताबीज़ पहनता, ना मैं कोई हाथ में कोई धागा पहनता, ना कुछ पहनता। मैंने जब से इस्लाम कबूल किया तब से लेके अभी तक मैंने कोई ताबीज़, कोई धागा नहीं पहना, क्योंकि हमारा यकीन जो है, यकीदा, यकीदा किसे कहते हैं कि अल्लाह से यकीन होने को। हमने तौहीद की गवाही दी है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, कोई पूजने के लायक नहीं है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के सच्चे बंदे और रसूल हैं। देखिए, इस्लाम में कभी भी ऐसा नहीं होता कि इंसान किसी का माइंड वॉश कर देता हो या फिर उसको इस्लाम की तरफ लेकर चला आता हो। अगर ऐसा होता तो ज़ाहिर सी बात है कि हर एक इंसान एक दूसरे इंसान का माइंड वॉश करता हुआ नज़र आता और फिर लोग मुसलमान होते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने अपने घर वालों से भी कहा क्या कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, आप भी कर लीजिए ऐसा?
नहीं, हम ज़बरदस्ती नहीं करते, बाकी हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उन तक अपना ये पैगाम पहुँचा दें, क्योंकि ये हर एक इंसान तक ये पैगाम पहुँचना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत। अब एक बच्चा अगर अपने बाप को बाप बोलने के बजाय सबको अगर बाप-बाप बोलता फिरे, तो उसके बाप को तकलीफ़ होती है। तो जब बनाने वाला जो हमारा क्रिएटर है, जो इस पूरी कायनात का बनाने वाला है, जब वो एक है, उसके आगे सर झुकाने के बजाय हम लाखों करोड़ों देवी-देवताओं या फिर हर एक इंसान के आगे सर झुकाते फिरें, या मैं भी कभी मज़ार पे, कभी कहीं जाके सर झुकाता फिरूँ, तो फिर मेरा रब भी तो मुझसे नाराज़ होगा ना। आपको किसी ने बाद में इस्लाम कबूल करने के बाद आपको किसी ने धमकाया हो, मारा पीटा हो, प्रेशर बनाया हो कि आप इस्लाम छोड़ दो, ऐसा ऐसा कुछ हुआ? देखो, एक कहानी वो थी कि आपको ज़बरदस्ती तो इस्लाम कबूल नहीं करवाया किसी ने, उसके बारे में आपने बता दिया। लेकिन क्या इस्लाम कबूल करने के बाद आपको फिर वापस से हिंदू बनाने के लिए, या जिस धर्म के आप मानने वाले थे वापस उसमें करने के लिए किसी ने ज़ोर दिया? जी सर, कुछ लोगों ने मेरे को कुछ दिन पहले पकड़ लिया था, जो आरएसएस संगठन से हैं। उन्होंने मेरे को पकड़ा और पकड़ने के बाद ऊपर ले गए, और वो 4 लोग थे। उन्होंने ऊपर ले जाने के बाद मेरे मेरे सामने में चापड़ रख दिया और मुझे डराने लगे। रूम बंद कर दिया और मेरे को कह रहे हैं, या तो मैं तुझे मार दूँगा या इस्लाम छोड़ दे। तो मैं उस वक़्त भी नहीं डरा, अल्लाह का शुक्र है। और तकरीबन डेढ़ घंटे उन लोगों ने मेरे को अपने पास बैठा के रखा, फिर उसके बाद वहाँ से मुझे छोड़ा। तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र पीटा-वीटा है। नहीं आपको ना? मेरे को पीटा भी था, उससे पहले मेरे को एक दफ़ा बहुत मारा, और उसके बाद मेरी एक दफ़ा टोपी भी उतार के फेंक दी। मेरे संग बहुत सारे ऐसे हालात मेरे सामने आए। एक दफ़ा मैं मेवात जा रहा था, तो वहाँ पे भी एक आदमी ऑटो वाले ने पकड़ लिया हमें, और पकड़ने के बाद कहने लगा, तू मुसलमान बना है, तुझे जान से मार दूँगा, मैं आरएसएस वाला हूँ, ये हूँ, वो हूँ। तो तरह के हालात का सामना करना पड़ा, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, अभी कोई ऐसा मामला पेश नहीं आ रहा है। अभी तो मैं उन इलाकों से नहीं गुज़रता और अपना मैंने रुख अलग कर लिया है।